द्रौपदी का चीरहरण। महाभारत एक महाकाव्य है जिसमें कोई छोटी बड़ी शिक्षाप्रद घटनाएं का जिक्र है। द्रौपदी चीरहरण भी महाभारत की ऐसी ही घटना है। द्रौपदी पंचाल देश की राजकुमारी थी और उसका विवाह अर्जुन से हुआ था। अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में मछली की आंख को निशाना साधकर उससे विवाह किया था, लेकिन माता कुंती के अजाने में दिए गए आदेश से द्रौपदी पांडवों यानी पांचों भाइयों की पत्नी बन गई। एक बार की बात है जब पांचों भाइयों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ईशाप्रद नगर पर राज कर रहे थे। उस समय हस्तिनापुर का राजकुमार दुर्योधन था और पांचों पांडव उसके चचेरे भाई थे। दुर्योधन कौरवों में सबसे बड़ा था और चचेरे भाइयों यानी पांडवों में से चलता था। दुर्योधन सबसे ज्यादा अपने चालाक मामा शकुनी को मानता था। शकुनी ने दुर्योधन को सलाह दी कि वह पांडवों को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित करे। पांडवों ने अपने भाई दुर्योधन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उस सभा में भारत वंश के शासक युधिष्ठिर, भीमा पितामह द्रोणाचार्य, महात्मा विदुर जैसे महान लोग भी उपस्थित थे। शकुनी मामा ने छल कपट से पांडवों को हराना शुरू किया। इस खेल में पांडव अपना राज्य हार गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वयं को और अपने 4 भाइयों को भी दांव पर लगाया और हार गए। अंत में जब दांव पर लगाने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा तो उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। दुर्योधन को जैसे इस पल का इंतजार रहा। शकुनी मामा की मदद से उसने जुए में द्रौपदी को भी जीत लिया। द्रौपदी को जीतने के बाद दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि वो द्रौपदी को बड़ी सभा में बाल पकड़कर और घसीटते हुए लेकर आए। भाई से आज्ञा मिलते ही दुशासन द्रौपदी के कक्ष में गया और उसने सभा में चलते को कहा। रानी द्रौपदी बहुत ही स्वाभिमानी और प्रतिभा स्त्री थी, इसीलिए उन्होंने दुशासन के साथ चलने से मना कर दिया। दुशासन ने गुस्से में आकर द्रौपदी के बाल पकड़ लिए और उसे खींचते हुए बड़ी सभा में लाकर खड़ा कर दिया। दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दी कि वो द्रौपदी को बड़ी सभा में निवस्त्र करे दे। दुशासन ने जैसे ही द्रौपदी को वस्त्र को हाथ लगाया, द्रौपदी ने श्री कृष्ण को मदद के लिए पुकारा। श्री कृष्ण अपने भक्तों को कभी नाराज नहीं करते। उसने कृष्ण ने जब द्रौपदी को करुण प्रकार सुनी तो उन्होंने द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाना शुरू कर दिया। दुशासन द्रौपदी को चीर खींचता रहा, लेकिन वो जितना खींचता वस्त्र उतना ही बढ़ता जाता। अंत में दुशासन थक कर हार गया, किंतु द्रौपदी का वस्त्र हरण नहीं कर सका। ऐसा कहा जाता है महाभारत युद्ध के पीछे सबसे बड़ा कारण द्रौपदी चीरहरण ही था। सो धन्यवाद आप सबको हमारे ये स्टोरी सुनने के लिए। कृपया करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी ये कहानी कैसी लगी। सो मिलते हैं हम अगली स्टोरी में। धन्यवाद।